प्यारे माता पिता और प्यारे बच्चों, आज पवित्र कलीसिया वर्ष के इस 16वें रविवार में हम प्रत्येक को आमंत्रित करती है कि हम माता कलीसिया के साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपना आशीर्वाद दें। ईश्वर जो हम प्रत्येक का रखवाला है, हम प्रत्येक का जीवन दाता है, हमेशा हमारी देखभाल करता है। हम उनके सम्मुख आकर अपनी दिनचर्या के लिए, अपने दैनिक जीवन के लिए, अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उनके चरणों में समर्पित करें। आज के इस मिसा बलिदान में स्वर्गीय श्रीमती अमृता टुप्पो ग्राम बरटोली जशपुर की आत्मा की अनंत शांति के लिए होली स्पिरिट ग्रुप के सदस्यों के द्वारा मिसा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। हम इनके साथ मिलकर के संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करें। इस महामारी के समय संपूर्ण विश्व ईश्वर से दुआ करती है कि इस दुखद घड़ी में ईश्वर हमें अपना आशीर्वाद दे कि हम अपने विश्वास में और अधिक मजबूत बने। जो लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे और इस बीमारी के द्वारा जितनों ने अपनी जान गंवाई है, जो परलोक से हार चुके हैं, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान करे। इसी तरह अनेक अन्य बीमारी से या कठिनाइयों से जो जूझ रहे हैं, ईश्वर उन्हें सांत्वना दे, दिलासा दे, विश्वास में और अधिक मजबूत बनाए कि वे ईश्वर को और अधिक नज़दीकी से जाने और ईश्वर पर अपना पूर्ण विश्वास रख सकें। इन्हीं मनोभावनाओं के साथ चलिए हम आज के इस मिसा बलिदान को अर्पित करें। निश्चय ही ईश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। हे प्रभु, मैं तुझे सहर्ष बलि चढ़ाऊँगा और तेरे नाम का यशोगान करूँगा, क्योंकि वह कल्याणकारी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हम सभी कमजोर व्यक्ति हैं। बहुत बार हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीने का संकल्प बांधते हैं, विभिन्न प्रकार के वायदे करते हैं, लेकिन उसके अनुसार जीवन यापन नहीं कर पाते। हमारे द्वारा भूल चूक हो जाती है, हमारे कदम सच्चाई के रास्ते पर चलने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन ईश्वर हम प्रत्येक को पश्चाताप करने का मौका देता है, अवसर देता है। हमारे समाज में भलाई और बुराई, अच्छाई और कमजोरी दोनों साथ साथ में चलते हैं। ईश्वर हम प्रत्येक पर अपनी आशीष और कृपाएँ बरसाता है कि हम उन्हें नज़दीकी से जानें, समझें और उसका अनुसरण कर सकें। लेकिन बहुत बार हम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए चलिए उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर मौन रह करके अपने गुनाहों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपनी सभी भूल चूक के लिए हम सारे देश से क्षमा की याचना करें कि हम इस बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं अपने मालिक से स्वर्गीय सद्गुरुओं, सत्संगों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए
करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
वर्ष का 16वां इतवार। पहला पाठ। ईश्वर समस्त सृष्टि का रक्षा करता है और दया तथा उदारता से सभी मनुष्यों का शासन करता है। वह हमें पश्चाताप करने का अवसर देता है और इस प्रकार हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने भाइयों के प्रति उदार और सहृदय होना चाहिए। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 16 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पाप के बाद तू हमें पश्चाताप का अवसर देगा। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। तू ही समस्त सृष्टि का रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं है कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 27 तक। आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा
आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 13 पद संख्या 24 से 43 तक। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम आज के इन तीनों पाठों पर थोड़ी देर मनन चिंतन करें।
सुसमाचार में हमने 3 दृष्टांत सुने। पहले दृष्टांत में यीशु ख्रीस्त इस बात को हमारे सामने रखते हैं कि एक कृषक ने गेहूं बोया, गेहूं का बीज बोया और वह चला गया। उसके बाद जब वह सो रहा था तो कोई बैरी आकर के उस गेहूं के साथ में जंगली बीज भी बो दिया। बाद में उसे पता चला कि उसने जो भी किया बोया था वह अच्छा बीज था, गेहूं के दाने थे, लेकिन उनके साथ साथ जंगली बीज भी उग आए। नौकरों ने उसे कहा था कि क्या हम जंगली बीज बटोर लें, लेकिन मालिक ने उसे जंगली बीज बटोरने से मना कर दिया, दोनों को साथ साथ बढ़ने दिया। ये दोनों बातें हमारे जीवन की घटनाओं को बतलाती हैं, हकीकत को बतलाती हैं कि हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। ईश्वर का वचन जो हमारे जीवन में बोया जाता है उस गेहूं के दाने के सदृश है, जो अच्छाई का प्रतीक है, हमारे लिए जीवनदायक है। लेकिन इसी के साथ साथ में हमारे जीवन में बुराई भी पनपती है। जिस तरह से स्वामी जब कह रहे हैं कि जंगली बीज को साथ साथ बढ़ने दो। फिलिस्तीन देश में एक ऐसी गेहूं के सदृश दिखने वाली के पौधे भी हैं। अस्पष्ट आहों के द्वारा जो भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उन सभी बातों को समझते हैं और ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, जागते रहें कि बुराई हमारे अंदर में, हमारे जीवन में प्रवेश ना कर सके और हम बुराई के मार्ग को त्याग कर सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें, सच्चाई को अपना करके हम आगे बढ़ते रहें। तनी भावनाओं के साथ चलिए आज के इस बलिदान को अर्पित करते हुए रोटी और दाखरस के साथ अपना संपूर्ण जीवन, अपना परिवार, संपूर्ण देश, हमारे सभी विश्वासी गणों को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। हम त्रित्वमय ईश्वर पर विश्वास करते हैं।
सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे और उनमें एकता और शांति बनाए रखे। हम भी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर बढ़े। संत पिता फ्रांसिस अपने व्यक्तिगत उदाहरण और शिक्षा से मानव जाति की एकता बनाए रखें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग यह समझें कि मानव जाति एक परिवार है और सब लोग एक ही लक्ष्य के लिए बुलाए गए हैं कि यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर हम स्वर्ग पहुँच सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल करकेटा और कलीसिया के सब धर्माध्यक्ष अपनी शिक्षा से सब परिवारों को सच्चे जीवन का मार्गदर्शन करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग यह समझें कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, अतः उसे उचित रीति से स्वीकार करें और उसमें की गई प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन भर सुदृढ़ बने रहें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वर्गीय श्रीमती अमृता टोप्पो, ग्राम बरटुली, जशपुर के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान करे और होली स्पिरिट ग्रुप के सदस्यों को ईश्वर अपने विश्वास में और अधिक सुदृढ़ रखे। श्रीमती अमृता टोप्पो के परिवार के सभी प्रियजनों को सांत्वना और दिलासा दे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस महामारी के समय जो भी लोग विभिन्न प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, बीमार हैं, बीमारी से संक्रमित हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे और विश्वास में और अधिक मजबूत बनाए। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस वायरस की महामारी के कारण से जितनों ने अपनी जान गंवाई है, परलोक सिधार चुके हैं, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में शांति प्रदान करे और दूतों का संतों की संगति में उन्हें सम्मिलित करे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस महामारी की घड़ी में हमारा जीवन, हमारे दैनिक कार्य, हमारी दिनचर्या अस्त-व्यस्त सी हो गई है। हम ऐसी घड़ी में ईश्वर की इच्छाओं को पहचान सकें, ईश्वर की उपस्थिति को देख सकें और अपने विश्वास में और अधिक मजबूत होते हुए निरंतर प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े रहें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस मानसून की घड़ी में ईश्वर उचित वर्षा दे ताकि अच्छी तरह से खेती बाड़ी की जाकर अपनी जीविका के लिए अच्छी फसल हम प्राप्त कर सकें। सभी कृषकों को जो खेतों में काम कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके कार्य को फलप्रद बनाए। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, यहाँ उपस्थित हम सबकी प्रार्थनाएं सुन, सब परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे कि वे यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग के बृहद परिवार में शामिल हों। ऐसी कृपा कर अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से अपने दान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुँच गए हैं। अपने भक्तों के हाथों से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, वह सबके लिए मुक्ति प्रद हो। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अपनी आत्मा से सत्य से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर।
ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत में उस्मान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका अमृता टप्पो की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनिक वारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम एक साथ गाते हुए पवित्र त्रित्व का महिमा गान करें। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हें साथ हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मेरे
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें।
प्रसाद भजन। प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं कि लोग उनका स्मरण करें। प्रभु कृपालु और दयावान है, जो उससे भय खाते हैं उन्हें उसने भोजन दिया है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारी दी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और आप लोगों की रक्षा करे। प्रभु का मुखमंडल आप लोगों पर सदा चमके और प्रभु आप लोगों पर कृपा दृष्टि करे। आमीन। प्रभु की दया दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। मरे हुए सभी विश्वासों की आत्माएं